देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भैया, आप इस होटल के मालिक हो क्या? हाँ, वैसा ही समझो। ये होटल मैंने मेरे दामाद को भाड़े से दिया है। मैं वैसे सिंगापुर, गोवा घूमता रहता हूँ। तुम्हें क्या काम था? मुझे नौकरी की जरूरत है। नाम क्या है तुम्हारा? गबरिया। मेरा नाम महेश है, लोग मुझे गबरिया बुलाते हैं। पहले कहाँ काम करते थे? यहीं हाईवे पर होटल है। फिर वहाँ से क्यों निकाला? कोई लफड़ा तो नहीं किया ना? ओह, वैसा लड़का नहीं हूँ मैं। मुझे निकाला नहीं, मैंने खुद छोड़ी है नौकरी। वो रहने दो, आपके यहाँ काम है तो दीजिए ना। वैसे तो आप बहुत बड़े दिल वाले लगते हो। हाँ, मैं हूँ ही बड़े दिल वाला इंसान। वैसे तो सब कुछ दामाद ही देखता है, उसे पूछकर बताता हूँ। ठीक है, लेकिन आप बताइएगा जरूर। रुकिए। ये लीजिए, इस पर मेरा नंबर लिखा है, इस पर मुझे कॉल कीजिएगा। अभी जाओ, बताता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने अगर मुझे यहाँ देख लिया होता तो मेरा खेल ही खत्म हो गया होता। कहीं दिव्या ने तो इसे यहाँ नहीं भेजा। क्यों जी? इतनी रात को क्यों बुलाया है मुझे? अच्छा लगता है क्या? ये फालतू बकवास बंद करो। वो होटल वाला लड़का रिसोर्ट पर क्यों आया था? क्या? वो लड़का यहाँ आया था? अయ్यो, मतलब उस लड़के ने आपको पहचान लिया होगा। अब तो हम जेल में ही जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना जेल में। उसने मुझे देखा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा वो रिसोर्ट में आया कैसे? किसी ने उसे भेजा तो नहीं होगा। मैं किसी को पूछ भी नहीं सकता क्योंकि लोगों को फौरन मुझ पर शक हो जाएगा। तुम्हें जानकारी निकालने को कहा था, क्या हुआ? मैंने सब जानकारी निकाल ली है। वो लड़का दोपहर को होटल में जाता है और रात को घर वापस आता है। और क्या? और अब क्या जानकारी चाहिए आपको? इतनी सी जानकारी से क्या फायदा होगा? कैसे मारूंगा मैं उसे? उसके सामने भी नहीं जा सकता मैं। वो फौरन पहचान लेगा मुझे। कहाँ जा रहे तुम? होटल पे। कल पुलिस स्टेशन में स्केच बनाने वाला आर्टिस्ट आने वाला है, तुम्हें आना पड़ेगा। हाँ, आ जाऊंगा। अच्छा, एक बात बताना, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? नहीं साहब। कोई धमकी का कॉल आया क्या? नहीं। ठीक है, कल पुलिस स्टेशन आना। किसी भी हालत में देवी सिंह का स्केच हमारे हाथ में होना चाहिए। तुम ही हो जो देवी सिंह तक पहुंचा सकते हो। ठीक है साहब। अंदर आऊं डॉक्टर? अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आइए। थैंक यू। हाँ डॉक्टर, आपने मुझे यहाँ बुला लिया, वरना काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है मुझे। पब्लिक कांटेक्ट जबरदस्त है मेरा, हमेशा लोगों से घिरा हुआ होता हूँ मैं। लेकिन अब यहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। काम क्या है वो बताओ और निकलो यहाँ से। काम ही की बात करने आया हूँ।
आपको काम के लिए कोई आदमी चाहिए था ना, तो कल एक लड़का आया था काम मांगने। 1 मिनट से मिस कर दिया, मतलब वो गया और बस आप आए। कल दोपहर जो लड़का आया था वो होशियार है लड़का, यही हाईवे पर होटल में काम करता है। आप कहो तो फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। हाँ, अब आपको मैं ना कैसे कह सकता हूँ, आप इतनी बड़ी आसामी हो। अगर आपको लगता है तो आप बुला लीजिए उसे। ठीक कहा डॉक्टर, मैं उसे फोन करके तुरंत बुला लेता हूँ। अभी बुला लेता हूँ। मैं उस लड़के की शिकार करने का रास्ता ढूंढ रहा था और यहाँ शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। नसीब हो देवी तो बस तुम्हारी तरह। हेलो। हाँ हेलो, दोस्ती रिजॉर्ट का मालिक बोल रहा हूँ। कल तुम आए थे ना मुझसे मिलने? हाँ हाँ, मुझे याद आया। है आपके यहाँ कोई काम? हाँ, अब तुम इतने गिड़गिड़ा रहे थे तो फिर तुम्हें सेट कर ही देता हूँ। तुम्हें काम की जरूरत है ना, तो जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। ठीक है, आता हूँ। पिछले साल इस गांव में कौन कौन नए लोग रहने आए थे, उनकी डिटेल्स लाने के लिए कहा था। ले आए? हाँ मैडम, ये लीजिए। मंजुला, इसकी तो मौत हो चुकी है, वो भी एक्सीडेंट में। अमर, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। धनाजी जगदाले, ये कौन है? गांव का ही आदमी है, फौज में था, रिटायर होने के बाद गांव वापस आया। और उसके नीचे जो नाम है वो 2 महीने पहले ही मर गया। लक्ष्मण कदम, वो भजन वगैरह करने वाला आदमी है मैडम। उसकी पूछताछ की, वो कोई खून करने वालों में से नहीं लगता। इन लोगों को छोड़कर गांव में और कोई नया नहीं आया। फिर इस लिस्ट में एक ही नाम बाकी है, डॉक्टर। चाहे कुछ भी हो जाए, वो होटल वाला लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। डॉक्टर। हाँ, आइए ना। वो जो लड़का काम मांग रहा था ना, वो आने वाला है, तो फिर आपसे मिलवाने यहीं पर ले आऊं? यहाँ नहीं। आप एक काम कीजिए, आप ही उसका इंटरव्यू लीजिए। अगर आपको वो सही लगता है तो उसे काम पर रख लीजिए। हाँ, पर एक बार आप मिल लेते तो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप मुझे? आप बहुत होशियार हैं। आपको देखकर ही समझ में आता है कि आप इंसान को अच्छी तरह परख सकते हो। आप ही मिल लो उसे और काम पर रख लो। हाँ, अच्छा। हाँ, 1 मिनट, लो उसी का कॉल आ रहा है। हाँ, कहाँ पर हो तुम? ठीक, किचन में जाओ, वहीं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। ठीक है, उसका इंटरव्यू लेकर आता हूँ। तो गबरू, क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? सब कुछ। बिरयानी? हाँ, आती है ना। मटन, चिकन, सब आइटम बना लेता हूँ मैं। आप कहोगे तो सब कुछ बनाऊंगा मैं। बस मुझे काम पर रख लीजिए। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। मेरी कमीशन का क्या? पगार आएगा तब दूंगा। मेरी पगार का क्या? ये पगार की छोटी मोटी बातों में मैं ध्यान नहीं देता। पगार मेरा दामाद तय करेगा। तुम कमीशन का देखो और आज से काम शुरू। अभी इसी वक्त? इसी वक्त। अपना ऐसा ही है, मन में आया और तुरंत किया। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं अभी से नहीं आ सकता। पहले वाले मालिक को बताना पड़ेगा। पहले वाले मालिक को बताता हूँ और कल शाम को मैं काम पर आता हूँ। चलेगा ना? डॉक्टर, मुझे बुलाया आपने? हाँ, आओ। ओंकार, इसमें एक ही लड्डू है। वो जो नया लड़का काम पर आया है ना, उसे दो।
पूजा का प्रसाद है। हाँ। ओंकार। हाँ? अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। अब इसमें क्या है? लड्डू है। लड्डू है? ये भी इसके साथ रखना। तुझे पता है क्या, टोनिया सुबह से बस लड्डू ही खा रहा है। ऐसे में उसका पेट खराब हो जाएगा। लो, हाँ। किसी को दे देना खाने के लिए। लो, इसे भी लेते जाओ। हाँ। ये क्या कर दिया इन्होंने? मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब उस लड़के ने वो दूसरा लड्डू खा लिया तो? वाह, जमाना बीत गया इतने अच्छे पकौड़े खाए हुए। तुम्हारी नौकरी पक्की, कल से आ जाना काम पर। ठीक है तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर ने लड्डू भेजे हैं, इन्हें देने को कहा है। होटल पर पूजा रखी थी मैंने, तब लाया था लड्डू। आपने कब? तू अपना काम कर, वरना तुझे काम से निकाल दूंगा। डॉक्टर, तुम्हारे मामा कहाँ हैं? कर रहे होंगे किसी के साथ बड़ी बड़ी बातें। आपको उनसे क्या काम है? हाँ, तुम्हारे मामा ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब उन्होंने क्या कर दिया? उस होटल वाले लड़के को मारने का मैंने जो प्लान बनाया था, उसमें तुम्हारे मामा फंस गए। अब तुम्हारे मामा अगर मर गए तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। उस होटल वाले लड़के को मारने का मैंने प्लान बनाया था। अయ్यो, मतलब मेरे मामा जी मर जाएंगे, मेरी बुआ विधवा हो जाएगी। ये क्या किया आपने? तुम चिल्लाओ मत। तुम्हारे मामा जी है मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का बचना नहीं चाहिए। वो लड़का अगर जिंदा बचा, पुलिस स्टेशन गया, मेरा स्केच बनाया तो हम दोनों फंस जाएंगे, याद रखो। और अगर मेरे मामा मर गए ना तो मेरी बुआ और मेरी आजी आपको छोड़ेंगी नहीं, और वो दिव्या मैडम भी आपको नहीं छोड़ेंगी। और मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, मुझे इस मैटर में मत लीजिएगा। ना मैं आपको जानती हूँ, आपके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो। मामा, 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 अरे ये तो दरवाजा भी खुला है। मामा, कहाँ गए होंगे ये? अरे मामा, 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 कहाँ चले गए होंगे? अरे मामा, मामा, अयो, मतलब कि मामा जी मर गए। लेकिन मामा अगर मर गए होते तो उनकी लाश तो यहीं होती ना। मतलब डॉक्टर ने मामा जी की लाश छुपा दी। डॉक्टर! टिम्पल का फोन है, मतलब जरूर मामा मर गए होंगे। मामा को बाद में देख लूंगा, लेकिन इस लड़के का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
कुछ भी हो जाए, ये पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचना चाहिए। एक मिनट। हाँ, चलो चलो, तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है, स्केच वाला आया है। मेरी बात सुनिए, आज जो कुछ भी है खत्म ही कर देते हैं। हाँ चलो। मैडम, बैठो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अब तक तो ठीक था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। मैं धूप से आया हूँ ना, इसीलिए थोड़ा। ठीक है, इन्हें बताओ वो देवी सिंह दिखने में कैसा था? उसकी नाक जो है ना ऐसे सीधी थी, माथा ऐसे सपाट था, सपाट। बाल मतलब उसके ज्यादा बड़े नहीं थे, मेरे जितने ही थे। और आंखें, आंखों का क्या? अरे आंखों का क्या? आंखें। अरे क्या हुआ? पानी दो जल्दी। पानी पी लो। शिखर, लगता है इसे अटैक आया है। हमें इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलो जल्दी। मैडम, अस्पताल दूर है, वहाँ जाते जाते देर हो जाएगी। हमें जल्दी यहीं पर कुछ करना होगा। उस स्केच वाले ने मेरा स्केच बना दिया होगा तो मेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, वरना वो दिव्या मुझे नहीं छोड़ेगी। चलो 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 देवी सिंह, इस गांव का तुम्हारा सफर यहीं तक था। चलो। दिव्या? हाँ हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर, मेरे यहाँ आए हुए एक गवाह को अटैक आया है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से आइए ना यहाँ। एक काम कीजिए, आप उसे रिसोर्ट पर ले आइए, मैं तब तक बाकी की तैयारी करके रखता हूँ। हमें कुछ भी करके उसकी जान बचानी ही पड़ेगी। आप जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ लटा दो। डॉक्टर, कुछ भी करके इसे बचाइए, ये हमारे लिए बहुत अहम है। हाँ मैं हूं ना, मैं देखता हूँ उसे, आप शांत हो जाइए। डिम्पल, सलाइन लाओ, सलाइन का स्टैंड और बाकी की चीजें ले आओ। हाँ। आपका नाम? देवी। बोतल किसने तोड़ी? यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए।
अरे तुम शांत हो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही बचाऊंगा तुम्हें। हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ, भगवान का अवतार मैं ही हूँ, मैं ही बचाऊंगा तुम्हें। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शिखरे, इसका हाथ पकड़िए, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। डिंपल जल्दी आओ। डॉक्टर, डॉक्टर, इससे क्या हुआ? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? आई एम सॉरी मैडम, मैं इसे नहीं बचा पाया। व्हाट? मैं समझ सकता हूँ आपको बुरा लग रहा है, मतलब किसी के मरने पर बुरा तो लगेगा ही। ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा था? ये इकलौता गवाह था जिसने उस देवी सिंह को देखा था। इससे जानकारी लेकर उस देवी सिंह का स्केच बनवाने के लिए इसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। ओह, तो स्केच पूरा हुआ या नहीं? नहीं, स्केच पूरा होने से पहले ही। मैं समझ सकता हूँ, आखिरकार ऊपर वाले की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये ऊपर वाले का नहीं, उस देवी सिंह का काम है। मुझे यकीन है इस लड़के को अटैक नहीं आया, इसका खून हुआ है और ये देवी सिंह ने किया है। मेरे पास इकलौता गवाह था, वो भी मेरे हाथ से चला गया। शिखरे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और इसके घर वालों को बता दो। ओके मैडम। देवी सिंह? वंदू, ये पुलिस यहाँ पर क्यों आई थी? अरे वो होटल में काम करने के लिए जो लड़का आने वाला था ना, वो हार्ट अटैक से मर गया। क्या? ऐसा कैसे मर गया? अभी कल ही तो उसे काम पर रखा था, आज से काम शुरू भी करने वाला था। कमीशन तो चला गया मेरा। अरे कीड़े पड़े तुम्हारी जबान को। वो होटल वाला लड़का मर गया, उसका कुछ नहीं, और तुम्हें कमीशन की पड़ी है। क्यों रे? इतनी लालच अच्छी नहीं है। इंसान से ज्यादा तुम्हें पैसा अच्छा लगता है। अरे इंसान की कीमत कब समझेगी तुम्हें? मैडम, दिव्या मैडम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। इस देवी सिंह ने बहुत बड़ा गेम खेला है हमारे साथ। क्या हुआ मैडम? इसकी बॉडी में पॉइजन का ओवरडोज दिखा रहा है। इसका मतलब है इसको किसी ने खाने में दिया है। मतलब फूड पॉइजनिंग है क्या? नहीं, फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकता। ये वेल प्लान मर्डर है। वो उस दिन कहाँ कहाँ गया था, इसने कहाँ कहाँ क्या क्या खाया था, इसके सारे डिटेल्स मुझे चाहिए, अभी के अभी। ओके मैडम। किस बात की इतनी गड़बड़ चल रही है? अरे आजी,
तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। वो दीदी की शादी है ना, इसलिए पापा लिस्ट बना रहे हैं किसको क्या क्या चाहिए उसकी। अभी तुम भी बताओ कि क्या क्या चाहिए तुम्हें। अरे हाँ, बहुत पैसे वाला डॉक्टर दामाद मिला है, इसलिए अब तुम भी अपने शौक पूरे कर लो। देखो, मेरी नाती की उस कंपाउंडर के साथ शादी नहीं होने दूंगी। ये कैसे शादी होती देखती हूँ मैं भी। अरे आई, अब बस भी करो या सर पटक कर जान दे दूं अपनी। इसे भी डाल दो जेल में उस कंपाउंडर के साथ। अरे आजी, जरा चुप हो जाओ। अरे बाहर पुलिस आई है, जेल में डाल देगी तुम्हें। हाँ, उस कंपाउंडर को भी डाल दो जेल के अंदर हमेशा के लिए। पुलिस किसी को जेल में नहीं डाल पाएगी। मेरी बहुत पहचान है डिपार्टमेंट में। अब भी जाकर बात करके आता हूँ उनसे। क्या शिकरे, बार बार होटल पर क्या काम निकलता है? लगता है होम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। तुम होम मिनिस्टर को जानते हो? हाँ तो आज ही चाय पे बुलाया था मुझे, लेकिन धूप बहुत है इसलिए मैंने ही उन्हें मना कर आप होम मिनिस्टर को जानते हो? जरा फोन लगाइए ना उन्हें, मुझे बात करनी है उनसे। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यूं ही कह रहा था इन्हें, कुछ खास नहीं, ऐसे ही कह रहा था। आइंदा ऐसी बातें मत करना, और मैं जो जो सवाल पूछूंगी उसका सही सही जवाब देना। और अगर झूठ बोला तो पाला मुझसे पड़ा है, ये याद रखना। ये लड़का यहाँ आया था? हाँ, 2 बार आया था। यहाँ किस लिए आया था वो? हाँ मतलब उसे काम की जरूरत थी इसलिए आया था। वो खुद आया था या उसे बुलाया गया था? नहीं, वो खुद ही आया था। हाँ वो खुद ही आया था, नया होटल खोला है ना, तो काम की तलाश में यहाँ आया था। हाँ। सॉरी डॉक्टर, मैं इनसे पूछताछ कर रही हूँ, इसलिए आप बीच में मत बोलिए। आपसे मैं बाद में पूछताछ करूंगी। इससे पहले आप जानते थे क्या उसे? नहीं, पहली बार मिला था, वो पहली बार ही आया था ना। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, उसका इंटरव्यू लेने के लिए मैं उसे किचन में ले गया। उसने ट्रायल के लिए कुछ खाने की चीजें बनाई, फिर उससे कहा कि कल से काम पर आ जाना। उसने यहाँ कुछ खाया था? नहीं, लड्डू खाया था। लड्डू डॉक्टर ने दिया था। मैंने दिया था, मतलब मैंने पूजा के लिए जो प्रसाद लाया था वो लड्डू उसने खाया था। क्योंकि मैं यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए नहीं था। क्या मैं यहाँ था, बताइए? हाँ, डॉक्टर नहीं थे, मैं ही था। और उसने अकेले ने नहीं खाया था, मैंने भी खाया था। मैंने 2 खाए थे। हाँ मैडम, टोनिया ने भी खाया था और हम सब ने वो लड्डू खाए थे। वही तो, सभी ने खाया था। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं कि उसने क्या खाया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बॉडी में एक पॉइजन दिखा रहा है। क्या? वो पेट में जाने से धीरे धीरे बीपी ड्रॉप होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे खाने में से खिलाया है। ये जरूर उस देवी सिंह का काम होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये सब उसने कैसे और कब किया। उसने यहाँ सिर्फ एक लड्डू खाया था, उसकी तरह गांव के सभी लोगों ने खाया था। तो फिर हमारी पूछताछ जारी है। उसने कहा क्या क्या खाया था, इसका जल्द ही पता चल जाएगा। हमें कुछ जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। चलो। मैडम, यहाँ पर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। आपको क्या लगता है वो लाला? नहीं शिखरे, उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि उसमें इतनी हिम्मत होगी। मैडम, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। कैसी गड़बड़? ये देवी सिंह हमेशा एक कदम आगे रहता है। यही तो समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात तो तय है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर उसकी तगड़ी नजर है। हाँ मैडम। इतना अहम सबूत उसने खत्म कर दिया और हम कुछ भी नहीं कर सके। मुझे शर्म आती है कि मैं एसीपी हूँ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम देवी सिंह को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान मैडम? बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। जब देवी सिंह मेरे जाल में फंस जाएगा तब तक ये प्लान सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मालूम होगा। अब देखती हूँ वो देवी सिंह कैसे मेरी गिरफ्त से बच पाता है।
डॉक्टर ये लो। बैठकर पियो ना। नहीं ठीक है। डॉक्टर मैं क्या बोल रही हूँ, दरअसल मतलब हमारी हैसियत के हिसाब से डिम्पल के लिए हो सके उतने गहने हम बनवाने वाले हैं। आपको भी उसके लिए मंगलसूत्र बनवाना पड़ेगा। सादा सा होगा तो भी चलेगा। अरे क्यों मंगलताई, अच्छा वाला ही बनाऊंगा। एक 4-5 तोले का बनवाता हूँ। अरे भले 25 तोले का मंगलसूत्र बनाओ, तब भी मानने वाली नहीं हूँ मैं। ये शादी किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी, पहले से ही बता रही हूँ मैं। हाँ डॉक्टर, इतना सारा खर्चा आप हमारी शादी के लिए कर रहे हैं या किसी को इम्प्रेस करने के लिए? किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, हम दोनों ने मिलकर जो कांड किए हैं ना, उसे सही सलामत छूट जाए इसलिए कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे दिव्या के घर जाकर पैसे, गहने और सबूत निकाल लाने पड़ेंगे। क्या आपने दिव्या मैडम के घर में पैसे और सबूत छुपाए हैं? पागल हो गए हो क्या डॉक्टर आप? अब वो सबूत और पैसे बाहर कैसे निकालेंगे आप? और दिव्या मैडम के हाथ लग गए तो आप हमेशा ही कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करते रहते हो। डॉक्टर आप यहाँ? क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, मुझे इससे बहुत तकलीफ हो रही है। कम इन, हम बैठकर बात करते हैं। एक्चुअली मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर डिम्पल से शादी करने का फैसला किया है। ऊपर से भले ही मैं हंसता हुआ दिखता हूँ, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है। मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये बात मुझे अंदर से कुरेद रही है। मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। सचमुच मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। प्लीज कुछ बोलिए। शांत हो जाइए डॉक्टर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, थोड़े दिनों में आपको आदत हो जाएगी। ऐसे कैसे आदत हो जाएगी मुझे? आपको मेरी हालत क्यों नहीं समझ में आती, या देखते हुए भी आप अनदेखा कर रही हैं? सॉरी डॉक्टर, अभी मुझे मेरे काम से बढ़कर, फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं दिखाई देता। आप बात कर सकते हैं। हेलो बोलिए। डॉक्टर, आपने रिजॉर्ट बनाया वो सुना मैंने। हाँ, मैंने आपको बुलाया भी था, लेकिन आप आए नहीं। नहीं आ सका। बताइए ना, आज मेरी याद कैसे आई? मंजू को जमीन के सौदे के आधे पैसे दिए थे आपने, बाकी के पैसे मुझे कब दोगे आप बताओ। मैं अभी जरूरी काम में हूँ, हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज। हेलो, मुझे देर हो रही है, पुलिस स्टेशन जाना है। आपको कहीं ड्रॉप करना है क्या? मैं कर सकती हूँ। नहीं ठीक है, मैं संवर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ देर यहीं रुकता हूँ, बाद में चला जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। शांताराम, इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं देख लीजिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ओके मैडम। कुछ भी हो जाए, मायरा के कमरे में रखे हुए सूटकेस में से सारे सबूत और पैसे निकालने ही होंगे। यहाँ रखना अब खतरे से खाली नहीं है मेरे लिए, लेकिन कैसे निकालूं? डॉक्टर, चाय? नहीं, रहने तो नहीं चाहिए। मुझे मायरा की बहुत याद आ रही है।
यहाँ आने के बाद वो दौड़ कर आती, मुझसे लिपट जाती और पूछती, डॉक्टर अंकल आप कैसे हो? हमेशा आंखों के सामने दिखती है मुझे। आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ देर उसके कमरे में रुक जाऊं तो चलेगा? हाँ चलेगा। थैंक यू। अच्छा, मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा। हाँ। मंजू के पति का फोन है, अमर भैया का। उठा। हेलो। हेलो नामिया, डॉक्टर आसपास है क्या? नहीं, इधर नहीं है कहीं। क्या कुछ काम था क्या उनके पास आपका? हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें फोन लगाया, वो बोले बिजी हैं, बाद में बात करूंगा। और अब फोन लगा रहा हूं तो उठा नहीं रहे। उन्होंने हमारी जमीन के ऊपर रिसोर्ट बनाया हुआ है और अभी तक मुझे जमीन के सौदे के आधे पैसे भी नहीं दिए हैं। तुम्हारी उनसे बात हो तो मेरे पैसे मुझे वापस देने को कहना प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ मैं। रखो क्या? क्या रे, क्या हो गया? क्या बोल रहे थे ये अमर भैया? अरे मंजू के जमीन के पैसे नहीं दिए अभी तक डॉक्टर ने। क्या? अयो, आपको उनके घर से सारे सबूत मिल गए और इतने सारे पैसे? नीचे रखो पैसे। ये अगर दिव्या के हाथ लग जाते ना तो हम दोनों भी जेल में चक्की पीस रहे होते, समझी? हाँ, तो आपको किसने कहा था दिव्या मैडम के घर में जाकर ये सारे सबूत छुपाने को? आप ना बिल्कुल भी चालाक नहीं हो, कभी कभी तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। और अभी ये सारे सबूत दिव्या मैडम के हाथ लग जाते तो? हो गई भड़ास निकाल के। मुझे दिमाग है इसलिए दिव्या के घर में छिपाए थे। दिव्या पूरी दुनिया छान मारती सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन अपना घर नहीं। अपने घर में कोई सबूत ढूंढता भी है। हाँ, कितने चालाक है ना आप डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये क्या कर रहे हैं आप अभी? रुको। अरे अब कहाँ जा रहे हैं आप डॉक्टर? अरे अब ये क्या कर रहे हैं आप? धीरे बात करो। अरे वो तो घर में भी जला सकते थे ना। धीरे बोलो। तुम्हें पता है ये क्या चल रहा है? हाँ, आपके खिलाफ जो सबूत थे वही है ना? दिव्या सिंह का करियर। अब दिव्या सिंह मुझ तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगी। देवी सिंह तक पहुंचने के सारे सबूत खत्म हो गए हैं। इतने दिनों से बहुत टेंशन था मुझे, बार बार आंखों के सामने दिव्या मैडम ही नजर आती थी। अब इसके आगे तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अयो, मैं भी यही बोलने वाली थी। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तब मैं हीरोइन बनने के लिए मुंबई चली जाऊंगी। आप क्या करोगे? मेरा क्या, मेरी जिंदगी में कोई ना कोई आती ही रहेगी, खूबसूरत और पैसे वाली। मतलब आप सुधरने वाले नहीं हैं? कभी भी नहीं। ठीक है, आपको जो करना है वही कीजिए। चलिए।
आपने बुलाया मैडम? हाँ, मुझे आपसे फिर से पूछताछ करनी है। अच्छा एक बात बताइए, आप रेशमा से सचमुच प्यार करते थे? मैडम, अपने जान से भी ज्यादा, इसलिए तो हमारे झगड़े होते थे। मतलब? हमें बच्चा चाहिए था, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। इसीलिए मुझे डर लगा रहता था कि वो मुझे छोड़कर किसी और के पास ना चली जाए। आखिरकार तकदीर ने अपना खेल दिखाया और दूर कर दिया मुझे उससे। आपको यकीन है कि वो भाग नहीं गई थी, उसे किसी ने फंसाया है? हाँ, अगर वो भागी होती तो किसी न किसी से तो कांटेक्ट करती। मुझसे ना सही, मेरे घर वालों से, उसके घर वालों से, किसी से तो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, ऐसी कोई बात है जो आप मुझे कहना चाहते थे लेकिन आप मुझे बताना भूल गए हैं? नहीं मैडम, वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और मैं आपसे कोई भी बात क्यों छुपाऊंगा। मुझे रेशमा चाहिए मैडम, किसी भी हाल में। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक से याद करो। हो सकता है वो छोटी सी बात जो आपसे मिस हो गई हो, वो हमारे लिए रेशमा को ढूंढने के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। इसीलिए याद करो। हाँ मैडम, याद आया। जिस दिन रेशमा गायब हुई थी उस दिन हमारे घर में कोई तीसरा आदमी भी था। मैं उसी को ढूंढ रहा था और तभी किसी ने मेरे सर पे मारा। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मुझे होश आया तब मेरे सामने डॉक्टर थे। उस दिन डॉक्टर के कारण ही मैं बच पाया। डॉक्टर? लेकिन उन्हें कैसे पता कि आप बेहोश हो गए थे?